हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 2 स्वर्णकाक पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा रिवीजन चल रहा है। इससे पहले हमने आपको संस्कृत रीडर का चैप्टर 1 पढ़ाया था। चैप्टर 2 जो है स्वर्णकाक है, ये एक कहानी है। ये कहानी पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से ली गई है। ग्रंथ का नाम है हमारे विश्व कथा शतकम और इसके रचयिता का नाम है श्री पद्म शास्त्री। ये जो कहानी है बर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इसमें बताया गया है कि जो लालच करता है, लोभ करता है, उसका परिणाम बुरा निकलता है और जिसका जो त्याग की भावना रखता है उसको अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो ये कहानी सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से बताई गई है। पहले मैं आपको इस पाठ का सार सुनाती हूँ, फिर हम इसकी चैप्टर की हिंदी पढ़ेंगे। कहा बताया गया है कि इसमें कि पहले एक गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसकी एक पुत्री थी। तो वह अपनी पुत्री से कहती है कि मैंने चावलों को धूप में रख दिया है, तुम उसको ध्यान रखना, कोई पक्षी से खाए ना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा वहां आता है, उसके चावलों को खाने लगता है। तो और जो निर्धन बालिका थी रोती है, बोलती है कि है ना, मेरे चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी माता बहुत गरीब है। तब पक्षी कहता है कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तुम सुबह सुबह उस पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। ऐसा कह के कौवा वहां से चला जाता है। जो बालिका होती है वो सुबह उड़ते ही वहां पहुंच जाती है। कौवा उसका आदर सत्कार करता है और उसको स्वादिष्ट भोजन देता है। ऐसा भोजन बालिका ने आज तक अपने जीवन में नहीं खाया था। भोजन करने के बाद बालिका जब अपने घर जाती है तो कौवा उसे इसके सामने 3 संदूक यानी 3 बॉक्स रख देता है और कहता है इच्छा अनुसार एक बॉक्स ले लो, यही तुम्हारे चावलों का मूल्य है। ये सोचकर बालिका छोटा सा बक्सा उठाती है कि मेरे चावलों का मूल्य तो इतना ही बहुत है, और वो घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो बक्सा खोलती है तो उसमें उसको बहुत सारे बहुमूल्य हीरे दिखाई देते हैं। उसे देखकर वो बड़ी खुश होती है और धनी बन जाती है। जब इस कहानी का पता, इस घटना का पता उसके पड़ोस में रहने वाली दूसरी वृद्धा स्त्री को पता चलता है तो वह भी अपनी पुत्री को वैसे ही चावलों को धूप में रखकर पक्षी से रक्षा करने के लिए कहती है। उसी समय वह कौवा आता है तो बालिका कहती है कि मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो, हे नीच कौवे, मुझे चावलों का मूल्य दो। तब वही पक्षी कहता है कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तुम सुबह ही पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। इतना कह के कौवा वहां से चला जाता है। वो घमंडी बालिका वहां जाती है। लालच के कारण बक्सा उसके सामने, जो कौवा था उसके सामने 3 संदूक रखता है और वह लालच के कारण सबसे बड़ा संदूक उठा लेती है। जब वह घर आके संदूक को खोलती है तो उसे लालच का फल मिल जाता है। उसके अंदर एक भयंकर काला सांप उसे दिखाई देता है। उसके बाद वो लालच करना छोड़ देती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि जिसके अंदर त्याग की भावना होती है, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना होती है, उसको अच्छा फल प्राप्त होता है। जो लालच करता है, लोभ करता है, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यह जो कहानी है श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम से ली गई है। यह कहानी बर्मा देश में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इस कहानी में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से बताई गई है। पुरा कस्मिचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तपे टंडुलान खगेभ्य रक्षे। सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कश्चित काला अंतर्णम एको विचित्रकाके समुदे तस्या समीपम गच्छत। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास गया। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास चला गया। पुनः रिपीट कर रही हूँ। पहले किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास गया।
नेता दृश्य स्वर्ण पक्षु रज चंचु स्वर्ण काकस तया पूर्ण दृष्टे। ऐसे सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला। रजत का अर्थ होता चांदी। ऐसे सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा। तम टंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको टंडुल था चावल, उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थते थे, उसको रोकते हुए, निवारण तो रोकना, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, टंडुलान माँ बख्शे चावलों को मत खाओ, मदिया माता तीन निर्धना वर्ते, मेरी माता बहुत अधिक गरीब है। स्वर्ण पक्षे काके प्रवाचे, सोने के पंख वाला कौवा बोला, मासुच दुखी मत हो, मासुच कर तो दुखी मत हो। सूर्योदय पूर्वे ग्रामात बही पीपल वृक्षम अनुतव्या गंतव्य। सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम टंडुलम मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षित बालिका निंद्राम अपनी न लेवे, प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई, रात भर खुशी के मारे उसे नींद भी नहीं आई। पुनः रिपीट कर रही हूँ हिंदी। ऐसे सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले नहीं देखा था। उसको चावल, टंडुल चावल, उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत अधिक गरीब है। तब सोने के पंख वाले कौवे ने कहा कि दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न बालिका ने नींद भी नहीं ली, यानी प्रसन्न बालिका को पूरी रात नींद भी नहीं आई। सूर्योदय पूर्वम एवं सा तत्र उपस्थित, सूर्य उदय से पहले ही वे वहां उपस्थित हो गई। सूर्य उदय से पहले ही वे वहां पर पहुंच गई थी। रात भर सुनी नहीं आई तो सूर्य उगने से पहले वे वहां पहुंच गई थी। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साचे आश्चर्यचकित संजाते, वृक्ष के ऊपर देखकर वह चकित हो गई कि तत्र स्वर्ण में प्रसाद वर्ते, कि वहां पर सोने का महल बना हुआ है। वृक्ष के ऊपर जब उसने देखा तो वह चकित हो गई कि वहां पर तो सोने का महल बना हुआ है। यदा काके सहितवा, जब कौवा सोकर उठा, प्रबुद्ध यानी जागा, जब कौवा सोकर जागा, कत्वा प्रत्यय में श्री धातु है, जब कौवा सोकर जागा, तेन स्वर्ण गवाक्षाक कथिते अहो बाले, तब उसने सोने की खिड़की, गवाक्ष था खिड़की, सोने की खिड़की से बोला, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वया सोपानम अवतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए तो अहम त्वत्कृत्य सोपानम अवतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कतो तो कहो स्वर्ण में, रजत में, ताम्रे, तो कहो सोने की सीढ़ी, चांदी की या फिर तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं तो गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन वह स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से सोने के महल में वो पहुंची। पुनः रिपीट कर रही हूँ। सूर्य उदय से पहले वे वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर उसने देखा तो चकित हो गई कि वहां पर तो सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या बोली, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। बाकी के जो बची हुई हिंदी है वो कल पढ़ाएंगे हम। तो आप लोग जितना मैंने पढ़ा दिया है, जिन्होंने वर्क नहीं किया वर्क कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू।